हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। क्लास 11th के फिजिक्स में हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है, नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरण से वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। क्या दिया गया है? 5 उदाहरण दिया गया। इनमें से कह रहा है कि नीचे दिए गति के उदाहरणों में से क्या करेंगे, वस्तु के लगभग बिंदु वस्तु, मतलब वस्तु को क्या करेंगे, मानेंगे क्या ये वस्तु क्या है, ये बिंदु के आकार का है। कह रहा 2 स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके से चल रही कोई रेलगाड़ी, इसे वस्तु मान सकते हैं। या कह रहा है किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे हैं किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, उसके ऊपर क्या होगा, एक बंदर क्या हुआ, बैठा है, इसे वृत्त के रूप में चला रहा है। या फिर कह रहा है जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। मतलब क्या रहा है, जमीन से क्या हो गई, टकरा गई, ऐसे जमीन से आई टकरा गई, क्या हो गई, इसे मुड़ गई, कोई फिरकती गेंद। या कह रहा किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। कह रहा किसी वस्तु को बिंदु वस्तु माना जा सकता है यदि उसके द्वारा तय की गई दूरी वस्तु की विमाओं की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब क्या कर रहा है, वस्तु को क्या कर सकते हैं, बिंदु मान सकते हैं यदि क्या हो, उसके द्वारा क्या किया गया, वस्तु क्या हो गई, यहाँ तो वस्तु है, यहाँ से क्या हो गई, यहाँ तक चली गई, तो मतलब क्या होगा, ये चली गई दूरी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, तो क्या कर सकते हैं, वस्तु को लगभग बिंदु के आकार का मान सकते हैं। कर रेलगाड़ी 2 स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही है। इसका तात्पर्य है कि स्टेशन परस्पर बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, अतः रेलगाड़ी को बिंदु वस्तु मान लिया जा सकता है। मतलब क्या है, 2 स्टेशन क्या बहुत दूर पर हैं, तभी तो बिना झटके की चल रही है। यहाँ से चली रेलगाड़ी क्या हो गई, इतना दूर रेलगाड़ी, इतना दूर क्या स्टेशन है, क्या हो गया, धीरे धीरे जाकर रुक जा रही है। और यहाँ स्टेशन है और बगल में स्टेशन है, यहाँ से चली संद दे चली और संद दे झटका मारी, संद दे रुक गई। तो क्या कर सकते हैं, इसे वस्तु बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। तो क्या है, बिंदु वस्तु कब मानेंगे, जब क्या होगी, दूरी बहुत अधिक होगी, तब वस्तु मान लिया जा सकता है। पहले का आंसर आपको मिल गया। का दूसरा का एक बंदर वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे व्यक्ति के ऊपर बैठा है। व्यक्ति बंदर के साथ बिना किसी झटके के साइकिल चला रहा है, अतः व्यक्ति तथा बंदर द्वारा तय की गई दूरी बहुत अधिक है, अतः बंदर को बिंदु वस्तु ले सकते हैं। क्योंकि क्या कर रहा है, जो वस्तु क्या है, बंदर के ऊपर बैठा है। बंदर क्या है, साइकिल क्या है, किसके ऊपर बैठा है, व्यक्ति के ऊपर बैठा है। जब व्यक्ति के ऊपर बैठ रहा है को भी क्या कर रहा है, बिना किसी झटके के। जब क्या हो रहा है, झटका लगता है तो क्या होता है, गिर जाता है, लेकिन क्या हो रहा है, झटका नहीं लग रहा था, क्या कर सकते हैं, इसे भी क्या कर सकते हैं, बंदर को बिंदु वस्तु ले सकते हैं। सी तथा डी में तय की गई दूरी बहुत अधिक नहीं है, अतः क्रिकेट की फिरकती गेंद तथा फिसलन कर गिरे बीकर को बिंदु वस्तु नहीं लिया सकता। क्योंकि क्या हो रही है, ये गेंद है, क्या करे, बहुत दूरी तक थोड़ा जाएगी, थोड़ा दूर गई, तुरंत क्या हो गई, फिरकती गेंद क्या हो गई, या फिसल कर गिरे बीकर। तो क्या होंगे, इन दोनों को बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं, बाकी पहले और दूसरे को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 बच्चे ए और बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर क्रमशः पी तथा क्यू को जा रहे हैं। क्या है, 2 बच्चे हैं ए और बी, क्या हो रहे हैं, विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर क्रमशः पी तथा क्यू को जा रहे हैं। पी तथा क्यू को क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। ए तथा बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर, अपने विद्यालय ओ से लौटकर क्या हो रहे हैं, अपने घर पी और क्यू जा रहे हैं। तो कह रहा है उनके स्थिति यक्स टी ग्राफ चित्र में दिखाए गए हैं, नीचे लिखे कोष्ठकों में सही प्रविष्टियों को चुनिए। कह रहा बी बटे ए की तुलना में ए बटे बी विद्यालय के निकट है। बी बटे ए की तुलना में ए बटे बी विद्यालय के निकट है, या बी बटे ए की तुलना में ए बटे बी विद्यालय से पहले चलता है, या बी बटे ए की तुलना में ए बटे बी तेज चलता है, या ए और बी एक ही या भिन्न भिन्न समय पर पहुंचते हैं। ए बटे बी सड़क पर बी बटे ए से एक बार या 2 बार आगे हो जाते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो कह रहा है, अब क्या करेंगे, अब इसको क्या किया हमने, चित्र को क्या किया, मिला दिया। जो चित्र था हमने क्या किया, यहाँ पी से मिला दिया और यहाँ क्यू से मिला दिया। तो चित्र देख लीजिए, यहाँ क्या किया, क्यू से मिला दिया, यहाँ पर इसको मिला दिया ई से। अब देखिए, चूंकि बिंदु पी तथा क्यू से ग्राफ पर अभिलंब डालते हैं, पी तथा क्यू से क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ पर अभिलंब डाल रहे हैं, जिससे पे स्पष्ट है कि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी।
तो मतलब क्या ओ क्यू तो बड़ा ही होगा, ऊपर है, पी से बड़ा ऊपर है तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। अतः बच्चा ए बच्चे बी की तुलना में स्कूल के निकट रहता है। जो बच्चा ए है क्या है, बी की तुलना में क्या होगा, निकट ही रहेगा स्कूल से। जो बच्चा ए है बी की तुलना में क्या है, स्कूल से निकट है। जो ए है क्या, स्कूल से निकट है, स्कूल है। पी पर घर है तो क्या होगा, क्या है, निकट है। और ये बी वाला है क्या है, या क्यू पे घर है तो क्या, ये और ये जो क्या है, ज़्यादा दूर है। तो बच्चा ए, पहले का आंसर आपको मिल गया। तो फिर दूसरे का कह रहा है कि बच्चा ए स्कूल से समय t बराबर 0 पर चलता है। जो बच्चा ए है समय t बराबर 0 से चलता है, क्योंकि उसके लिए ग्राफ मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, जबकि बच्चा भी स्कूल से t बराबर OC पर चलता है। जबकि बच्चा वो क्या कर रहा है, पहले इसी पर क्या रहा है, इसी बिंदु पर चल रहा है, यहाँ तक चला तब फिर ऊपर चल रहा है। जबकि क्या बच्चा ये उसे क्या रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है, t बराबर 0 से चलना प्रारंभ करता है। अतः बच्चा ए बच्चे बी की तुलना में स्कूल से पहले चलता है। जो बच्चा ए है क्या चल रहा है, बी की तुलना में पहले चल रहा है। तो इसमें भी आपको मिल गया कि क्या रहा है, बच्चा ए बी की तुलना में पहले चलता है, मतलब बच्चा ए क्या कर रहा है, पहले चल रहा है। तो विद्यालय से पहले चलता है कौन, ए, बी की तुलना में। फिर तीसरा कर दूरी समय ग्राफ का ढलान चाल को प्रदर्शित करता है। जो क्या है, ढलान है क्या है, चाल। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। तो क्या करें, ढलान चाल को प्रदर्शित करता है। इस ग्राफ का ढलान जितना अधिक होगा चाल भी उतनी ही अधिक होगी। अतः बी के लिए XT ग्राफ का ढलान ए के XT ग्राफ के ढलान से अधिक है। बी का जो ढलान है क्या है, ए के ढलान से क्या है, ज़्यादा है, अधिक है। ए के XT से क्या है, के ढलान से अधिक है। अतः बच्चा बी बच्चे ए की तुलना में तेज चलता है। जबकि बच्चा बी क्या है, ए की तुलना में क्या है, तेज चल रहा है। क्या हो रहा है, तेज चल रहा है। जबकि ये क्या है, ढलान का मतलब क्या होगा, स्लो चलेगा। अब क्या, अब यहाँ से यहाँ जाइए और क्या कर रहा है, कोई यहाँ से यहाँ चल रहा है तो क्या होगा, ये जल्दी तेज चलेगा। जबकि क्या है, धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ भी सी का भी आंसर मिलेगा। अब डी का कह रहा है बिंदु पी क्यू के संगत XT ग्राफ पर बच्चे ए व बी के लिए समय t का मान समान है। अतः बच्चा ए व बी दोनों अपने घरों P व Q पर समान समय पर पहुंचेंगे। क्योंकि क्या है, PQ में क्या संगत XT ग्राफ पर बच्चे ए व बी के लिए क्या है, समय t का मान क्या समान है। जो समय का मान क्या है, समान है। चूँकि समय क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो समय है यहाँ क्या कर रहा है, समान ही समय पर दोनों क्या है, ये यहाँ पहुँच रहा है t ही समय में और ये भी क्या रहा है समय, तो समान समय पर पहुँचते हैं। अतः ये दोनों के घर क्या है, P व Q समान समय पर पहुँचेंगे, दोनों क्या होंगे, समान समय पर पहुँचेंगे। अगला कह रहा है ए व बी के XT ग्राफ केवल एक बिंदु D पर एक दूसरे को काटते हैं। बिंदु D पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटते हैं। जब बच्चा ए अपने घर पहुंचता है, अतः बच्चा बी बच्चे ए के सड़क पर केवल एक बार आगे निकलता है। जबकि क्या हो रहा है, जो बी है क्या है, ये क्या रहा है, एक बार आगे निकल रहा है, उसके बाद बी एक बार निकलता है। कह रहा है जब ए व बी क्या है, XT ग्राफ पर एक बिंदु डी पर एक दूसरे को काटते हैं तो बच्चा बी बाद में चलता है। तो बच्चा बी क्या कर रहा है, बाद में चल रहा है, बच्चा बी बाद में चलता है, परंतु ठीक उसी समय अपने घर पहुंचता है जब बच्चा ए अपने घर पहुंचता है। ठीक उसी समय घर पहुंच रहा है जब बच्चा ए पहुंचता है। अतः बच्चा बी बच्चे ए से सड़क पर केवल एक बार ही आगे निकलता है। जो बच्चा बी है क्या है, बच्चे ए से क्या हो रहा है, जो बी है ए से क्या हो रहा है, सड़क पर एक ही बार आगे निकल रहा है। जबकि ए वाला क्या है, थोड़ी देर रुक कर चल रहा है, लेकिन क्या है, जो बी है क्या है, आगे निकल जा रहा है, तो एक ही बार आगे निकल रहा है ना। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा प्रश्न नंबर 3, करा एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वहाँ वह सायं 5 बजे तक रहता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा वाले रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाने चुनिए तथा उसकी गति पर XT ग्राफ खींचिए। तो इस पर क्या करना है, हमको ग्राफ खींचना है। तो आइए देखते हैं। पैमाना x अक्ष पर समय t, एक खाना 1 घंटा लेंगे, और y अक्ष पर दूरी क्या होंगे, एक खाना को क्या करेंगे, आधा किलोमीटर ले लेंगे।
तो इतना लेने के बाद आइए देखते हैं, महिला प्रातः 9 बजे घर से चलती है। महिला कितने बजे चल रही है? 9 बजे चलती है, अर्थात 9 बजे उसके द्वारा तय की गई दूरी 0 है। जब 9 बजे चली क्या होगी? उसके द्वारा तय की गई दूरी 0 है। और घर से महिला ऑफिस की दूरी कितना है? 2.5 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस जाते हुए महिला की चाल V1 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा क्या है? उसकी चाल क्या है? अपने घर से सीधी रेखा में क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है। तो चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑफिस पहुंचने में लगा समय, समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी 2.5 है, चाल 5 किलोमीटर प्रति क्या हो गया? 30 मिनट। तो समय कितना लग गया? 30 मिनट। ऑफिस पहुंचने का समय 9 बजे था, 9 से चली और 9:30 बजे पहुंच गए। अतः 9:30 बजे महिला द्वारा तय की गई दूरी 2.5 किलोमीटर है। यात्रा का वह भाग ग्राफ OA द्वारा प्रदर्शित किया गया। अभी ग्राफ में क्या किया गया? महिला ऑफिस में प्रातः 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है। अतः इस समय में दूरी स्थिर रहती है, अर्थात इतने समय में दूरी कोई परिवर्तन नहीं होता और केवल समय परिवर्तित होता है। अतः इस भाग के लिए ग्राफ समय अक्ष के समांतर रेखा खींची गई है और यात्रा के इस भाग को AB द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो आइए देखिए क्या है, यहाँ से चलती है, यहाँ से कितना? इतना दूरी, ये क्या है? समय है। और समय क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है और दूरी भी, मतलब 2.5 किलोमीटर क्या हो गई? A तक पहुँच गई। ये क्या है? उसका ऑफिस है। और ऑफिस में क्या हो गई? ये समय क्या है? ये समय है तो क्या? समय स्थिर है। A से B तक क्या होती है? ये 5 बजे तक रहती है। और फिर क्या होती है? यहाँ से चलती है, 5 बजे से क्या होती है? यहाँ पर चलती है। और ऑफिस से ऑटो द्वारा घर वापस आते हुए महिला की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कर महिला द्वारा ऑफिस से घर पहुँचने में लगा समय दूरी कितना है? 2.5 किलोमीटर। 25 से चल रही क्या हो गया? 60/10 यानी 6 मिनट में ही पहुँच जाती है। तो अतः क्या होगा? ये 5:06 पे पहुँच जाएगी। तो क्या होगा? इसका हमने क्या किया? ग्राफ आसानी से बना दिया। तो हमें उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वह शाम 5 बजे ऑफिस छोड़ती है और उसे घर पहुंचने में 6 मिनट लगते हैं। अतः वह शाम 5:06 पर घर पहुंचती है और यात्रा के इस भाग को ग्राफ BC द्वारा प्रदर्शित किया गया। BC द्वारा क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।